नमस्कार। ओम शांति। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। एक दिन गुरुजी दो बच्चों को अपने साथ जंगल में घूमने ले गए। काफ़ी दूर सैर करने के बाद उन्होंने एक आम का पेड़ देखा। आम के पेड़ के पास थोड़े करीब गए तो एक दूसरा नन्हा बच्चा उस पेड़ के पास डंडा लेकर आया। उसने डंडे से मार मार के कुछ आम गिराए और अपने वहीं पर खाने बैठ गया। ये देखकर गुरुजी ने अपने एक शिष्य से पूछा, बेटा तूने अभी जो घटना घटी वो देखी? उसने कहा, जी गुरुजी। तो कहा, क्या आपकी समझ में आया? इस घटना से आपको क्या लगता है? तो उस बालक ने कहा, गुरुजी मैंने देखा कि ये आम के पेड़ को जब तक उसने डंडा नहीं मारा तब तक उसने फल नहीं दिए। जब एक वृक्ष भी डंडा खाए बिना फल नहीं देता तो इंसान का भी यही काम है। इंसान को भी जब तक कुछ मार नहीं पड़ती, कुछ घाव नहीं लगते, तब तक वो ठीक ढंग से काम नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बोल से काम ना चले तो मार से लेना चाहिए। तो मैं तो यही जानता हूँ, यही मैं इस किस्से से सीखा हूँ कि मारे बिना, डांटे बिना कोई काम नहीं होता, चाहे वो वृक्ष हो चाहे इंसान हो। गुरुजी मुस्कुराए, कहा ठीक है। दूसरे बच्चे को उन्होंने पूछा, आपने देखा, आपका क्या विचार है इस घटना को देखकर? उसने कहा, गुरुजी मुझे तो यूँ लगता है कि ये आम का पेड़ कितना प्यारा है। उस बच्चे ने आम के पेड़ को डंडे मारा, लेकिन आम के पेड़ ने उसे मीठे मीठे आम दिए। कहने का तात्पर्य कि अगर प्रेम से जो काम हो सकता है उसमें मारने पीटने की क्या ज़रूरत है। कहने का मतलब, अगर हम किसी से कुछ काम लेना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसे रोब झाड़ कर ले या ये सोचे कि ये तो मेरा अधिकार है। यानी मतलब जीवन में प्रेम से जो कार्य हो सकता है वो मारपीट करके नहीं। दोनों की बात सुनकर गुरुजी फिर मुस्कुराए और फिर उन्होंने पहले बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारा कहना गलत तो नहीं था, लेकिन तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ये है कि अधिकार से डराकर हर काम किया जा सकता है। ये एक प्रकार से नकारात्मक सोच है जो कि मनुष्य की दशा और दिशा को चेंज कर देती है। और इस बालक तन्विक ने जो कहा कि वो पेड़ का डंडे खा के भी मीठे फल दे रहा है, ये बात ज़्यादा सकारात्मक है। हम जो कार्य प्रेम से निकाल सकते हैं वो ज़रूरी नहीं कि नफरत, ईर्ष्या, द्वेष या मारपीट कर ही हो। आज मनुष्य का ये जो हाल हुआ है वो इसी से। कई बार देखते हैं कि कई मनुष्य सदा खुश रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में कोई परेशानियां नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है या उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति हर कार्य में सकारात्मकता देखता है। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे और वो सदा प्रसन्न रहता है। और आज दुनिया में यही तो कमी है, लोग के चेहरे से खुशी गायब हो गई है, प्रसन्नता गायब हो गई है, वो सकारात्मकता गायब हो गई है। इसके लिए आज इंसान दुखी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही घट रहा हो तभी आप खुश रहेंगे। ये टोटल एक दृष्टिकोण का हिसाब है। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप ज़िंदगी को थोड़े में भी बहुत खुश रहकर बिता सकते हैं, और ज़िंदगी में अगर नकारात्मकता है तो आपके पास बहुत कुछ भी है तो भी आप कोई ना कोई कमी कमजोरी निकाल लेंगे या ये सोचेंगे कि ये डंडे के बल पे ही चल सकते हैं। तो अगर आप जीवन में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखते हैं
तो वो कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। यानी प्रेम के बल पर जानवर को भी काबू में किया जा सकता है, तो फिर इंसान तो भावनाओं का एक पुतला है। अगर इंसान से आप प्रेम से कोई कार्य लेते हैं तो वो कार्य जल्दी होता है, जबकि डांट के, बोल के, मार के या बदला लेने की भावना से करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप नकारात्मक विचारों के अधीन हुए हैं। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सदा हर चीज़ में अगर आपको उसमें नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है, नकारात्मकता भी नज़र आ रही है कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन आप अपनी सोच से उस घटना को पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। और जिसने ये पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की कला को अपने जीवन में अपनाया, वो जीवन में हर कदम पर कितनी भी परेशानी आए लेकिन उसकी खुशी गायब नहीं हो सकती। वरना आज हम देख रहे हैं हर एक के चेहरे पे कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन। बड़े दुख की बात लगती है कि इंसान जो बुद्धि और विवेक से संपन्न है वो आज कई बार गलत रास्ते ही अपना लेता है। अभी अभी कुछ दिन पहले हमने देखा टीवी में 2-3 यंग लड़कों ने सुसाइड कर लिया। जीवन के प्रति इतनी नीरसता, जीवन के प्रति इतनी उदासीनता, इसका एकमात्र कारण है कि वो कहीं ना कहीं सोच में नकारात्मकता ही ढूंढते हैं। उनकी मर्जी के अनुसार कार्य हो तो दुनिया ठीक है, उनकी मर्जी के अनुसार कार्य ना हो तो वो प्राण तक त्याग देते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये मनुष्य तन बड़ा अनमोल है। कहते हैं कि कितने जन्म आपने पुण्य कर्म किए होंगे तब ये मनुष्य तन मिला। इसलिए ज़रूर कोशिश करें कि ये अनमोल तन के द्वारा, अनमोल जो आपका रथ है, शरीर है, इसके द्वारा नेक कार्य करें, सकारात्मकता रखें। अगर हो सके तो हर रोज़ कुछ पल के लिए मेडिटेशन करें, योग करें, परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ें, ताकि परमात्मा की शक्ति आपके जीवन में आए, आपकी लाइफ में आए और आपके अंदर की नेगेटिविटी निकलती जाए और आप भी थोड़े में भी खुश रहें। आशा है आप इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।